जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आकाश मेसने मिशन आयस में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल हमने अभी सिलेबस अभी तक देखा नहीं है। लेक्चर सीरीज शुरू हो गई है। कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, इसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। आज से ना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया, अपने पास है अभी टाइम कम है, तो हमें करना है अभी दमदार चालू स्टडी आज से। सो टाइम कम है और पढ़ाई भी ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कैसे करने का, क्या करने का, सर कुछ बताओ। सो अभी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ब्रीफ स्ट्रैटेजी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल सिलेबस क्या है, ठीक है। एक छोटी सी स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ होता नहीं है। सबसे पहली बात, यूपीएससी में स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ होता नहीं है कि मैं स्ट्रैटेजी देख करूँगा फिर उसे स्टिक करूँगा फिर यही करूँगा, आज मेरा ये होने, वो तो करना ही है, आपको करना ही है। स्ट्रैटेजी एक ही है भैया, सिलेबस कंप्लीट कर लो, आंसर राइटिंग कर लो, एनालिसिस कर लो, एमसीक्यू सॉल्व करो, दैट्स इट। दिस इज द स्ट्रैटेजी। मतलब आज क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, ये तो आपको करना ही है, ये तो आपको करना ही है। ये प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी नहीं है। दिस इज प्लानिंग। यू हैव टू प्लान एवरी डे, यू हैव टू प्लान एवरी डे। स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ होती नहीं है, प्लानिंग होती है, प्लानिंग। ओके, स्ट्रैटेजी दो, एक ही स्ट्रैटेजी है। सिलेबस कवर करो, आंसर राइटिंग करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, खत्म बात। स्ट्रैटेजी का रूल नंबर फर्स्ट, एक सोर्स एक सब्जेक्ट के लिए ले लो, बस, दैट्स इट। ओके, एक्सेप्ट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, उसके साथ साथ एक सोर्स एक सब्जेक्ट, दैट्स इट। अगर आप पॉलिटिकली मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप स्पेक्ट्रम से कर रहे हो तो स्पेक्ट्रम से ही करो, आपको कुछ अलग वगैरह करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस करना है, अगर आपको एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस करना है तो आप शंकर आईएएस ही करो, है ना। इधर उधर दो तीन सोर्स, ऐसा कुछ काम का ही नहीं है। ओके, मतलब जो टॉपिक ए बुक में है, अगर ए बुक में अगर एक टॉपिक है तो बी बुक में ही वही टॉपिक होगा, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी, ओके। और कंसेप्ट आपको देखो, आपको अगर बी का समझ में आता है, मुझे ए का समझ में आता, तो आपके लिए बी प्रेफर करना है। मैं आपको बताता हूँ कि ए पढ़ो, मतलब ये नहीं है कि आपको वही पढ़ना है, आपको वो सोर्स पढ़ना है जो आपको कैपेबल हो, आपकी कैपेबल हो। अगर मुझे ए की लैंग्वेज पसंद आती है तो मैं ए पढ़ूंगा, मुझे अगर बी की लैंग्वेज पसंद आए, मुझे समझती है बी की लैंग्वेज, तो मैं बी पढ़ूंगा। फाइनल हमारा क्या है, मोटिव, हमारा मोटिव एक ही है कि हमें टॉपिक समझना है। ओके, लिखना तो हमें खुद से, टॉपिक हमें समझना है। तो सबसे पहला रूल यही है कि एक सोर्स एक सब्जेक्ट के ले लो, ठीक है। देखो हमारे पास GS 1 2 3 4, GS 1, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, ठीक है। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी मतलब हमने देख लिया स्ट्रैटेजी क्या होती है, हम प्लान करेंगे, प्लान कैसा होना चाहिए, GS 1 2 3 4, ठीक है। हमारा अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां तक हमारा ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए भैया। कम से कम 2 रिवीजन होनी चाहिए, 2 रिवीजन मतलब 2 रीडिंग होनी चाहिए, एक रीडिंग एक रिवीजन होनी ही चाहिए पूरे ऑप्शनल को। अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं हुआ है दिसंबर तक, आप ए वाला अटेम्प्ट छोड़ दो, अगले के लिए तैयार करो। द फर्स्ट थिंग, ऑप्शनल मस्ट रेडी, शुड बी रेडी। ऑप्शनल इज मतलब 500 मार्क का है भैया, 500 मार्क, 500 मार्क्स, ठीक है। आपको करना ही है ऑप्शनल, दिसंबर तक आप रेडी करो। रेडी मतलब पढ़ना ही नहीं है, रोज आंसर राइटिंग होना चाहिए, रोज, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको बताता, देखो आप जो लिखते हो ऐसा एक पेपर लेके आओ, मार्केट में मिलता है,
कहीं पे भी जाओ, नहीं तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा इसकी जेरोक्स निकालो, प्रिंट आउट निकालो इसका, और इस पे प्रैक्टिस करो। ब्लैंक पेजेस पे और जो अपना नोटबुक आता है लाइन वाला, उस पे मत करो। क्यों? क्योंकि आपको यूपीएससी ऐसे ही देने वाला है सेम। इसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर रहे हैं 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स, जितना यूपीएससी मांगता है उतने में ही लिखो। आपको एक्सप्लेन करना नहीं है। एक्सप्लेन किसको करना है? एक्सप्लेन किसको कर सकते हैं हम? जिसको पता नहीं होता है ना। अगर आपको पूछा है कि अर्थक्वेक के बारे में बताओ भैया, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में बताओ, तो आप ये नहीं पूछेंगे अर्थक्वेक ऐसे आया है वैसे आया वैसे, एक्सप्लेन नहीं करना है। जो पूछा है वही लिखना है। आपको आंसर देना है, आपको सिखाना नहीं है। क्योंकि जो चेक करने वाला है ना पेपर, उसको ऑलरेडी पता है, अपना बाप है वो ऊपर वाला चेक करने वाला। तो हमें समझाना है, तो समझाना हमें 150 वर्ड्स में समझाना है। जो क्वेश्चन की डिमांड है वही हमें समझाना है। ओके, तो वो कैसे आएगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करनी है। रोज 4 से 5 आंसर हमें रोज लिखने ही है। 20 MCQ हमें डेली सॉल्व करने ही है। ठीक है, 4 से 5 आंसर लिखो, एनालिसिस करो खुद का। हम एक अलग सेशन भी लेंगे डेली आंसर राइटिंग का, हम रोज करने वाले हैं। ठीक है, कुछ दोस्त जुड़ गए कि चालू करेंगे हम। ठीक है, अबे हम पूरा जीएस कवर करेंगे। जीएस 1 2 3 4 एक एक लेक्चर सीरीज आएगा, एक एक प्लेलिस्ट एक एक सब्जेक्ट के लिए आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक प्लेलिस्ट, एनवायरमेंट की जीएस 1 2 3 पर जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट है, उसका सबका प्लेलिस्ट आएगा। अगर हमें टाइम मिला तो हम करंट अफेयर्स भी रोज का कवर करेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ओके, अभी हम देखो जीएस 1, अगर मुझे मॉडर्न इंडिया पढ़ाना है तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? हिस्ट्री पढ़ाना है तो मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ाऊंगा? एनवायरमेंट पढ़ाएंगे, एनवायरमेंट कैसे पढ़ाऊंगा? हमें फाइनल क्या करना है? फाइनल हमें आंसर लिखना है। तो हमें पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? आंसर के फॉर्मेट में होनी चाहिए। हमारे नोट्स कैसे होने चाहिए? आंसर के फॉर्मेट में होने चाहिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन मेरा रेडी होना चाहिए कि मुझे अगर 1857 का रिवॉल्ट है भैया, अगर इस पे क्वेश्चन आया तो मेरा इंट्रो क्या होना चाहिए? मेरा रेडी होना चाहिए। ये होती है पढ़ाई। आपको हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है कि किसने किसको मारा, इसने इसका खून किया, फिर इसने बदला लिया। नो, आपको अर्थक्वेक अगर समझना है, आपको अगर ज्योग्राफी का कौन सा कंसेप्ट है अगर समझना है, आपको अगर पॉलिटी का एक आधा आर्टिकल समझना है, तो आपको आंसर के फॉर्मेट में समझना है। क्योंकि फाइनली आपको आंसर लिखना है, हमें वही करना है, आंसर लिखना है हमें तो आंसर फॉर्मेट में चाहिए। मतलब इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हमारे नोट्स होने चाहिए। ठीक है, और इस पेज में लिखो, मतलब जब हम, इसका एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? कि जब हम फाइनल लास्ट स्टेज में हम जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के साथ साथ हमारा क्या होगा? गोल अचीव होगा। दिस इज द स्ट्रेटेजी। ओके, स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं होता है, प्लानिंग होता है। ठीक है, ये रोज होना चाहिए इतना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमारा ऑप्शनल कवर होना चाहिए। ठीक है, जान, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। देखो बहुत ब्रीफ है, मैं आपको डिटेल बता ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है, हर एक का दिन अलग है। मेरा दिन अलग है, मेरा उठने का टाइम, सोने का टाइम अलग है। मैं क्या करता हूँ दिन में आपको पता नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई वो जॉब करता है दिन भर, उसको टाइम नहीं मिलता है, उसका 12 घंटे जॉब रहता है भैया, आधा टाइम तो उसका ट्रैवलिंग में जाता है, नहीं होता है। तो आपके हिसाब से आपको जैसे मतलब कंफर्टेबल लगे, पढ़ाई कंफर्टेबल लगे, नॉट कंफर्टेबल। या जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे आप मैनेज कर लो, पर आपका ये इतना होना चाहिए, वैसे भी करो या मरो, करना तो है। देखो करना तो है। ठीक है, किसी के शादी में मत जाओ, किसी को बच्चा हुआ मत जाओ। फाइनली आपको एक बात बताता हूँ, फाइनली कोई आपके काम में नहीं आने वाला है, कोई काम में नहीं आने वाला है, एक्सपीरियंस है। सेल्फिश बनो। आपको बोला ना किसी ने कि भाई तू सेल्फिश हो गया भाई सेल्फिश, दैट्स इट। अरे बड़ा हरामी है तो, हरामी हूं मैं, हरामी उससे भी ऊपर का हो। ठीक है, लोगों के लिए बनो खराब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब बनो मतलब दिखाओ
आई एम सेल्फिश, डोंट वरी, आई डोंट केयर, बट अंदर से अपना एथिक्स, अपना मोरल मत खो जाना, ठीक है ना। फाइनली हमें एथिक्स का पढ़ाई करना है तो हमें एथिकल बनना पड़ेगा, हमें अगर मोरालिटी पढ़ना है तो हमें मोरल बनना पड़ेगा। दिस इज द फाइनल गोल, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वी कैन डू जान फेब मार्च अप्रैल, और मई में अपना प्रीलिम्स है, 28 ऑफ मई को हमारा प्रीलिम्स है, ठीक है। जान फेब मार्च अप्रैल में क्या करना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑप्शनल प्लस रेगुलर जो स्टडी है, मतलब फेब और मार्च, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जान फेब मार्च, GS1 GS2 GS3 इतने सब कवर हो जाने चाहिए मार्च तक। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जान फेब मार्च, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने में 4 GS कंप्लीट होने चाहिए। आप करो, कैसे भी करो, मुझे पता नहीं, मैं बताऊंगा नहीं कि करो करो कैसे करो, इस महीने में ये करो, ये तारीख को ये करो, नहीं, जैसे आपको करना है वैसे करो, क्योंकि हर एक का टाइम टेबल सब अलग है, ठीक है। मार्च तक हमारा GS 1 2 3 कवर होना चाहिए, दिसंबर तक हमारा ऑप्शनल कवर होना चाहिए, और अप्रैल में डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स, ठीक है। ये मैं बताता आपको कि रोज का टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, ब्रीफली बता रहा हूं, ये हमें देखा है। रोज का देखो, डेली वाला क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात, उठने के सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, न्यूज़पेपर लेते हैं, नहीं तो कुछ टॉपिक पढ़ने लगते हैं। रॉन्ग तो नहीं है, मतलब रॉन्ग मतलब कैसे, आपको क्या करना है, लिंक करना है, कल मैंने क्या पढ़ा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली फर्स्ट रिवीजन, स्टार्ट विद रिवीजन, स्टार्ट योर स्टडी विथ रिवीजन, ओके, रिवीजन। फिर ले लो भैया GS, नहीं तो ऑप्शनल, ठीक है, GS नहीं तो ऑप्शनल। कितना घंटे पढ़ते हो, 50 टाइम्स ऑप्शनल को देने, 50 टाइम्स, 50% ऑप्शनल 50% GS, ठीक है। फिर थर्ड क्या होगा, राइटिंग प्रैक्टिस। बोर हो गए, लिखो आंसर, 2 आंसर लिखो, 1 आंसर लिखो, दिन में 20 मिनट में 1 आंसर लिखना होता है, दर 3 घंटे में 1 आंसर लिखने का, 12 घंटे पढ़ाई करते हो, 4 आंसर लिखो, मतलब हो जाएंगे दिन में। 3 घंटे में अगर आप 10 मिनट नहीं दे सकते आंसर के लिए, बोर हो गया, आंसर लिखो, है ना। राइटिंग नंबर 4 वापस ले लो आप, ऑप्शनल नहीं तो GS। रात को क्या करना है, MCQ सॉल्व करने 20 या 30, ठीक है। उसका फास्ट एनालिसिस करना है, फास्ट एनालिसिस, अगर पॉसिबल हुआ रिवीजन तो करो, सो जाओ, दिस स्ट्रेटेजी। और GS मतलब हमने देखा है कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में पढ़ना है, आंसर के फॉर्मेट में पढ़ना है। अगर मुझे इस पे क्वेश्चन आए तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, है ना। अगर मुझे बोला है कि मॉडर्निटी, कंपेयर मॉडर्निटी इन दैट, मतलब अगर मुझे क्वेश्चन है कि यूरोप में जो मॉडर्निटी थी उसी टाइम में जो इंडिया की मॉडर्निटी पे कंपेयर करो, सोचो। UPSC इज फॉर ऑब्जर्वर, ओके, हु इज ऑब्जर्विंग, कौन देखता है UPSC की, कौन ऑब्जर्व करता है समाज को। और अब बोलते हैं ना लोग कि जब एग्जाम देते हो, जब पढ़ाई करते हो तो हमें ऐसा चलना चाहिए, इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, बस फोकस टू एम, ऐसे ऐसे चलो, नहीं, मैं बोलता हूँ ऐसे छोड़ दो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, है ना। ऐसे मतलब जो आता है लपेट लो, सब लपेट लो, ये लपेट लो, ये लपेट लो। मुझे दिखता है ना, मुझे एक आधी स्कीम दिखी, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, ओके, ठीक है, बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, ये मेरी बस है, और बस पे कुछ PM ऐसा कुछ स्कीम है लिखा हुआ, तो मैं देखूंगा स्कीम क्या है। मेरे पास मेरा मोबाइल 24 आवर्स मेरे जेब में रहता ही है, मोबाइल निकालूंगा, स्कीम सर्च करूंगा, हो गया मेरा करंट अफेयर्स वहीं पे। किसने बैनर देखा, मैंने देखा है, कह रहे मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, इस स्कीम पे बात कर रहे हैं, है ना। मैं ऑब्जर्व करो सोसाइटी को, हाउ पॉवर्टी वर्क्स, पॉवर्टी कैसी है, स्ट्रैटिफिकेशन देखो कैसा है सोसाइटी का, समाज कैसा है देखो, लोग क्या करते हैं देखो, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि अरे दिस इज UPSC। स्टैटिक पोर्शन तो बुक में कवर होने वाला है, आपको ऑब्जर्व करना है समाज को, दिस इज UPSC, ठीक है। रिवीजन करो, राइटिंग प्रैक्टिस, ऑप्शनल MCQ, GS अपना डेली का होना चाहिए।
वीकली तो हमारा आप रखेंगे, वीकली टारगेट रखो कि ए वीक में मुझे करना है, ठीक है। उसके हिसाब से रोज हम कर रहे हैं डेली 20-30 एमसीक्यूज राइटिंग प्रैक्टिस। वीक में क्या करना है, एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर देना है, प्रीलिम्स का टेस्ट, ठीक है, टेस्ट मेंस 8-10 आंसर लिखो, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर लिखने के बाद मुझे चेक करना है तो मुझे दे दो, मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आंसर लिखो, मुझे मेल करो, चेक करके मैं वापस दूंगा आपको, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, वीकली करना ही है, ठीक है। मंथली वैसा, मंथली क्या करना है हमें, जो महीने में पढ़ा हुआ है उस पर एक टेस्ट दे दो, एमसीक्यू साल को एक, आप तो वीक में कर रही है, मंथ में रिवीजन, वीक का रिवीजन, मैंने इस वीक में क्या किया, पहले वीक में जो किया वो मैं उसका रिवीजन करूंगा, दूसरे वीक में क्या किया रिवीजन करूंगा। मंथली भी वैसा है, इस मंथ में मैंने क्या किया रिवीजन करूंगा, है ना। ये होगा हमारा दिन का प्लानिंग। अब हम देखेंगे जीएस 1 2 3 में बुक लिस्ट देखेंगे और सिलेबस को, लेक्चर को टाटा बाय बाय करेंगे। देखो भैया, हमारे काम में तो कोई आएगा नहीं। आपने अगर किसी को बोला है कि भैया मुझे हेल्प करनी है, तो आपको कोई काम ही नहीं आएगा। आप कितने भी अच्छे हो जाना, काम में नहीं आता है कोई, कितने भी अच्छे इंसान हो आप, फाइनली लोग देखते हैं कि आपके पास पैसा कितना है ना। सो इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पैसे देखते हैं कितने, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपको रिस्पेक्ट देंगे लोग, आपको रिस्पेक्ट देंगे आपके नाम पे, है ना। तो वो रिस्पेक्ट मतलब टेम्पररी होता है, लोग भूल जाते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बस आपको रिस्पेक्ट करेंगे लोग, और आपकी रिस्पेक्ट आपको खाना नहीं खिलाती, आपका ईगो शांत करती है, दैट्स इट, है ना। आपको आपको खाना खिलाती नहीं है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट क्या करती है, ईगो शांत करती है, दैट्स इट। सो आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट गया भाई भाड़ में, मुझे चाहिए पहले पैसे, है ना। तो पैसे भी कैसे चाहिए, मतलब मैं जी सकूंगा अच्छे से, मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। लोग कोई काम ही नहीं आता है, तो अपने काम में काम रखो, खत्म बात, ठीक है। मोटिवेशन वगैरह कुछ होता नहीं है भैया, देखो मोटिवेशन वगैरह कुछ होता नहीं है। इधर से संदीप माहेश्वरी देखो, ये देखो, टेम्पररी है, टेम्पररी है। मोटिवेशन यहाँ से आता है, मुझे क्यों करना है। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए ना, पूछो क्यों करना है, वाई, ओके, क्वेश्चन वाई। अंदर से जब जवाब आएगा ना, तो वही दिस इज द मोटिवेशन, दैट्स इट। करना है तो करना ही है, बाहर का मोटिवेशन इधर उधर का कोई काम में आता ही नहीं है, टेम्पररी है। आपको बोला मैंने कि अब मोटिवेट किया 1 घंटा चलो, आप बोलेंगे चलो भैया अभी हिमालय, सर हिमालय अभी ऐसे लाता फिर, है ना, हाथों पे लेके जाएंगे हिमालय पे, हिमालय देखेंगे, है सॉरी हिमालय भैया बहुत बढ़िया। आप कहाँ पे गए मोटिवेशन, मोटिवेशन काम में ज़्यादा आता नहीं है, मोटिवेशन यहाँ से आता है। अगर मोटिवेशन से होते ना, तो हर एक इंसान इंडिया का कहीं का कहीं होता भैया, कि हर एक के पास मोटिवेशन है ना, हर एक के पास मोटिवेशन है। मोटिवेशन से बाहर से मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, बाहर के, आपका अंदर का मोटिवेट होना चाहिए। लगान, काम करो, मरो या करो या मरो, ठीक है। GS1 में क्या है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है, आर्ट एंड कल्चर, उसके पास क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। देखो इससे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, अभी सितंबर है ना, सितंबर एससीपीटी सितंबर में आपके 20 दिन तो अच्छे बचे हुए हैं, तो 20 दिन में आपको एनसीईआरटी कवर करना है। एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो एनसीईआरटी का। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना भैया, ओ भैया, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो भैया एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भैया आपका मैक्सिमम पोर्शन वहीं पे खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम पोर्शन वहीं पे खत्म हो जाएगा।
आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको मिडाइवल इंडिया के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना है, और मॉडर्न इंडिया के लिए आपके पास स्पेक्ट्रम नाम की चीज है, पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ो, टेस्ट दो, कुछ प्रॉब्लम आया गूगल बाबा, गूगल बाबा है ना, गूगल हमारे गुरु है भाई, GOOGLE गूगल गुरु। एनसीईआरटी पढ़ो, टेस्ट दो। अगर आपको लगे कि अरे मुझे क्वेश्चन आता नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो गूगल करो। इधर उधर का वापस आप 500 पन्नों की किताब लाएंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर आपको आएगा नहीं, फिर आपको टेंशन आएगा, डिप्रेशन में जाएंगे, प्रिलिम्स निकलेगा नहीं, फिर बोलेंगे सर भाई पढ़ा क्या आपने, यूपीएससी क्या देखता है, यूपीएससी देखता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं कि नहीं, बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी आपको 20 दिन में खत्म करना ही है। उस 20 दिन में आपका आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री आराम से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री के भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है 6 to 12, फास्ट पढ़ो, फास्ट, एकदम फास्ट, बड़ी है थोड़ी सी पर पढ़ना ही है आपको, ठीक है। आपको एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ो, क्योंकि आपको बस ज्ञान आएगा, आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ो, टेस्ट दो, कुछ आया नहीं एनसीईआरटी में वापस देखो, वापस आया नहीं गूगल करो। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं पे आपका 80% मतलब पढ़ाई वहीं पे हो जाएगी, टेस्ट, ठीक है। हिस्ट्री, फिर आता है इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के आपको क्या करना है, मैंने बोला देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्विंग, ओके। सोशल इश्यूज के आपको करंट, प्लस किसी भी क्लास का एक आधा बुकलेट लेके आओ, किसी भी क्लास का कंटेंट एक ही होता है, विजन आयस हो गया, वाजीराम हो गया, किसी भी क्लास का मटेरियल लेके आओ, छोटा सा बुकलेट आएगा, क्लास मटेरियल, ठीक है। और करंट, करंट मतलब अभी सोशल इश्यूज क्या है, सोसाइटी के अपने प्रॉब्लम्स क्या है, इंडिया के, देखो मेरे घर में प्रॉब्लम क्या है, फैमिली है, मेरे घर में पैसे का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी, और क्या है मेरे इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस, और देखो क्या है सोशल इश्यूज में, क्या क्या आएगा, हंगर, भूखमरी, हेल्थ इश्यूज, सोशल इश्यूज में आएगा, हाउ इंडिया इज फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम आने वाला है, आपको हंगर कैसे निपटाना है, निपट लियो हंगर को, इंडिया निपट लियो के नहीं ना। सो दिस इज द सोशल इश्यूज। देखो किसी बड़े मेट्रो शहर में जाओ और किसी ब्रिज के नीचे देखो क्या होता है, वो आते हैं भैया कुछ दे दो, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, क्या है, हंगर, द इंडियन प्रॉब्लम है यार इंडिया का, देखो वही है सोशल इश्यूज, इंडियन सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी। उसके पास क्या है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस मैप, ओके। टेस्ट दो, लिखो, कुछ आया नहीं तो फिर दूसरा रेफरेंस देखो। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 11th 12th वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, गो टू द 6 to 12th। पर अगर आपको छोटी छोटी बातें पता है तो आपको डायरेक्ट आप 11th 12th एनसीईआरटी देखो, मैप देखो, आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। ऐसे आपको एनसीईआरटी में GS1 आराम से 60-70% आपका एनसीईआरटी में कवर होने वाला है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया कवर होने वाला है स्पेक्ट्रम से। अब हम देखेंगे GS2। देखो GS2 एक ऐसा एक रसायन है अलग, है ना, इसको हम बोल नहीं सकते GS2 कैसे करें सर। तो GS2 के लिए हमारे पास GS2 में क्या क्या आएगा, गवर्नेंस और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या क्या है, गवर्नेंस है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या है,
इंटरनेशनल रिलेशंस IR, और क्या है सोशल जस्टिस, और क्या है ओके 1 2 3 4 5 मेन 5 टॉपिक्स विद इन सिलेबस। गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए क्या करना है आपको, क्या करना है लक्ष्मीकांत भाई, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम की एनसीईआरटी है, ठीक है NCERT। साला मेरा सी का क्या प्रॉब्लम है क्या पता NCERT कॉन्स्टिट्यूशन की NCERT है। इंटरनेशनल रिलेशंस IR के लिए क्या करना है बोलो, करंट। अपने मन की बात वाले भैया मोदी जी जब कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ दे के आते हैं, है ना कुछ सरप्राइज वगैरह मिलता है हमें सब रोज, जब जब जहाँ जहाँ जाते हैं जो जो करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस करो, करंट अफेयर्स, सोशल जस्टिस, कौन से भी क्लास की क्लास मटेरियल प्लस ओन नोट्स। देखो डिटेल सिलेबस जब हम देखेंगे माइक्रो टॉपिक्स, इसमें हम देखेंगे सोशल जस्टिस में माइक्रो टॉपिक्स क्या क्या है, कौन से इश्यूज है, क्या क्या हम कैसे कर सकते हैं, और इसका भी जब नोट्स निकालेंगे, क्योंकि जब पढ़ाई करेंगे सोशल जस्टिस का अगर आप कुछ भी देखेंगे, अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ में क्या करोगे, पढ़ाई कैसे करना है हेल्थ का, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ऐसा पढ़ाई करना है। यूपीएससी में आपको पूछेंगे प्रॉब्लम्स, आपको सॉल्यूशन देना है, तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप वैसे पढ़ाई करेंगे तब आपको वैसे मार्क्स मिलेंगे, तो पढ़ाई आपको वैसे ही करनी है, ठीक है। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत आपको रटना है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत इज बाइबल ऑफ यूपीएससी फॉर यूपीएससी, ठीक है। इसमें हमारा प्रीलिम्स अच्छे से कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, बाकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो भी चलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस के लिए हम देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। अब हम आएंगे GS3 इकोनॉमी और एनवायरमेंट का GS बोला जाता है इसको। इसमें आएगा टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट और सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अभी देखो टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, न्यूज़पेपर, करंट, टेक्नोलॉजी, कुछ भी टेक्नोलॉजी आ गई, नैनो टेक्नोलॉजी है, माइक्रो टेक्नोलॉजी है, आ गई, करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी मैक्रो वाली, मैक्रो प्लस टेस्ट दे दो। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, एक एक टॉपिक देखो, टॉपिक देखना है हमें, गूगल करना है, खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको डेप्थ देखना है तो श्रीराम IAS एक बड़ा वाला बुक है, लेके आओ पढ़ो। एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट बट मैक्रो एनसीईआरटी। बायोडाइवर्सिटी आईसीएससी बोर्ड का 9th 10th एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी अच्छे से कवर हो जाएगी। एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS, ठीक है। सिक्योरिटी लिए अशोक कुमार सर, अशोक कुमार IPS है, इनका इंटरनल सिक्योरिटी नाम का बुक है, देखो मैं आपको बताता भी हूँ अभी,
अगर मेरे पास है तो आपको बता सकता हूँ। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अशोक कुमार आईपीएस, इनका बुक है सिक्योरिटी के लिए, आप एक बार पढ़ सकते हो, इसके नोट्स निकाल सकते हो। तो डिजास्टर मैनेजमेंट खुद से होनी चाहिए। डिजास्टर, इंडिया में डिजास्टर क्या है, सुनामी डिजास्टर, मैच कैसे होगा, लिखो आंसर के फॉर्मेट में लिखो, डिजास्टर क्या है, सुनामी, हाउ टू टैकल द सुनामी। ठीक है, अगर वेस्ट कोस्ट, मतलब कोस्ट जो है हमारा इंडिया का, वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न है, देखो दो है हमारे पास कोस्ट लाइन। यहाँ का जो सागर भैया, समुद्र भैया है यहाँ पे सुनामी आने के बाद हमारे सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए, और यहाँ पे सुनामी आने के बाद हमारे सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। अगर वेस्ट कोस्ट पे सुनामी आया तो हम कैसे टैकल करेंगे, इनके प्रॉब्लम्स क्या है, देखो इनकी एनवायरनमेंट भी अलग है, ज्योग्राफी अलग है, ऊपर से हिमालयाज का रोल क्या है, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट, ओन नोट्स होने चाहिए, ओन नोट्स प्लस क्लास मटेरियल, कौन से भी एक क्लास का मटेरियल ले लो, एक एक टॉपिक खत्म कर लो और कहो उसको बाय बाय भैया, अब एग्जाम में आने के बाद अच्छा लिखना है, बस दैट्स इट। मैं ज़्यादा बुक लिस्ट बड़ी बताने नहीं वाला हूँ, एक एक बुक एनसीईआरटी और एक एक रेफरेंस, खत्म टाटा बाय बाय। आपको आपके बोट ऐसे उंगलियां, सॉरी नो नॉट बोट, देखो मैं मराठी इंसान हूँ, मराठी में उंगलियों को बोट कहते हैं, बोट है ना, तो आपकी जो उंगलियां है ना वो टेढ़ी होनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं, ऐसे टेढ़ी होनी चाहिए लिखते लिखते। तो आप इतना लिखो रोज 5 आंसर 10 आंसर लिखो रोज, आपका 80% वहीं पे काम हो गया। अगर आप लिख रहे हैं तो डायरी मेंशन करो, कुछ भी करो, लिखो यार, बस दैट्स इट। अभी आएगा GS 4, ये पेपर आपको इंसान बनाती है, आपको मोटिवेट करती है यूपीएससी के लिए। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ओके, INTE, इंटीग्रिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इसके लिए क्या होना चाहिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक बुक है लेक्सिकन प्लस, अब ये जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपसे खुद नोट्स होने चाहिए, ओन नोट्स। इंटीग्रिटी मतलब क्या है, एथिक्स में आएगा ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है, तो अगर जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे पास क्या रेडी होना चाहिए हमारे नोट्स में, एक एक डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। अगर मुझे मोरलिटी पे आ गया तो हाउ मोरल आई एम, एक एग्जाम्पल मेरे लाइफ का कि मैंने कहाँ पे तीर मारा है, ये वाला एग्जाम्पल, और एक डेफिनेशन, मोरलिटी मतलब क्या है, एथिक्स मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है। ठीक है, तो हाउ वन सिविल सर्वेंट अकाउंटेबल कैसे होना चाहिए, एग्जाम्पल और उसका डेफिनेशन रेडी होना चाहिए, एक एक टॉपिक के एक एक शब्द का डेफिनेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लेक्सिकन प्लस ओन नोट्स में क्या होना चाहिए, जैसे आपको बनाना है बनाओ, पर उसमें एडिंग डेफिनेशन प्लस 1 एग्जाम्पल, 1 या 2 एग्जाम्पल होने ही चाहिए, क्योंकि आपको आंसर में डेफिनेशन एग्जाम्पल लिखना ही है। दिस इज स्टार्ट, डेफिनेशन एग्जाम्पल आपका होना चाहिए। ठीक है, हमने देखा है, ब्रीफ में देखा है हमने GS 1 2 3 4 क्या क्या है, GS 1 2 3 4 में क्या क्या बड़े वाले टॉपिक्स मैक्रो टॉपिक्स देखे। ठीक है, सिलेबस के उसके साथ साथ हमने बुक लिस्ट देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल सिलेबस, उसमें 4 लेक्चर आएंगे, GS 1 के लिए 1 लेक्चर, GS 2 के लिए 1 लेक्चर, GS 3 GS 4 माइक्रो टॉपिक्स आएंगे डिटेल्ड में, माइक्रो टॉपिक एक टॉपिक आएगा भाई, यूट्यूब पे पहली बार आएगा। सो देखो और पढ़ाई करो और पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर उधर मुंह मत मारो, पढ़ाई करो। ओके,
ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, शेयर करो अपने दोस्त को। थैंक यू, बाय।